और चलिए सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल में मनानी होगी होली। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। हाईकोर्ट का याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार। केजरीवाल के खिलाफ आज बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन भी किया जाएगा। केजरीवाल की करप्शन की होलिका बीजेपी की तरफ से जलाई जाएगी आज। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। अरविंद केजरीवाल को इस बार होली जेल में नहीं मनानी होगी। आपको बता दें कि याचिका तुरंत सुनवाई को लेकर दाखिल की गई थी अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे उनकी तरफ से, लेकिन तुरंत सुनवाई से इनकार हाईकोर्ट की तरफ से कर दिया गया। केजरीवाल के खिलाफ आज बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन भी किया जाएगा। केजरीवाल के करप्शन की होलिका बीजेपी की तरफ से जलाई जाएगी। कल भी बीजेपी की तरफ से शपथ ली गई थी भ्रष्टाचार को लेकर, और आज बीजेपी की तरफ से होलिका दहन किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी हल्ला बोला आज होगा, प्रदर्शन किया जाएगा गिरफ्तारी को लेकर, और दूसरी तरफ बीजेपी भी द्वार पार। एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगातार पिछले काफी लंबे समय से लगाते हुए आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि गलत किया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या की गई है, कोई सबूत ईडी के पास नहीं है, कोई सवाल नहीं है, परेशान किया जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, ताकि आम आदमी पार्टी प्रचार प्रसार ना कर पाए। ईडी और सीबीआई की आड़ में बीजेपी ये सब करा रही है, क्योंकि डरी हुई है बीजेपी अरविंद केजरीवाल से, उनके कामकाज से। यही वजह है कि इस तरह की चीजें करवाई जा रही हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी है जो लगातार ये कह रही है कि जब लगातार समन भेजे जा रहे थे तो पेश क्यों नहीं हुए, और जो हुआ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई वो ठीक हुआ। कोर्ट से झटका, केजरीवाल को धक्का। सबका एक ही मकसद है, केजरीवाल को हराना। 24 वाली होली अब जेल में मनेगी। 2024 में इनको हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है। संकट में केजरीवाल, जेल में रंग गुलाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की नजरों में बुरी तरह गिर चुके हैं। प्लान बी रेडी, मैडम सरकार चलाएंगी। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। दिल्ली का नया चेहरा, मैडम मोहरा। अरविंद केजरीवाल की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। जेल से बाहर निकलने के अरमानों पर पानी फिर गया। परिवार के साथ होली मनाने के सपने चकनाचूर हो गए। अब ये तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड में ही होली मनानी होगी। रंगों के त्योहार होली में ईडी के सवालों का सामना करना होगा। शराब घोटाले के तीखे सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। भारत नहीं, पूरे विश्व में एक एक देश, एक एक आदमी जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सारे विपक्ष को निपटाने में, जेल में डालने में लग गई है। अरविंद केजरीवाल अंदर हैं तो पार्टी कार्यकर्ता बाहर आग बबूला हैं। दिल्ली में जगह जगह आप कार्यकर्ता अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कहीं बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं बीच सड़क पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। पुलिस वालों के सामने कार्रवाई की चुनौती दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे नेतृत्व पर संकट होने के बाद पार्टी कार्यकर्ता दिशाहीन हो चुके हैं।
अपोजिशन को एक साथ गोली मार दो खड़ा करके ना, काम खत्म हो गया। वही चाह रहे हो आप लोग सर, हर चौराहे पर रोक रहे हो। क्या चेक करिए ना, नहीं चेक कर रहे हो आप, चेहरा देख के रोक रहे हो सर। आप चेहरा देख के लोगों को रोक रहे हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप लोग मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए। मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, संविधान की नौकरी करिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं का पारा चढ़ा हुआ है। आज फिर देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी है। मोदी सरकार के विरोध में हल्ला बोलने का मिशन है। उनकी बाध्यता और उनकी वेदना, ये दोनों मैं समझ सकती हूँ। उनकी ये व्यक्तिगत वेदना जो आज वो सार्वजनिक कर रही हैं, मैं कहूँगी इस वेदना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने अपने 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स के लिए दिल्ली की जनता को 2002 से ज़्यादा करोड़ रुपयों के लिए ठगा है। अरविंद केजरीवाल जी की जवाबदेही बनती है उन माताओं और बहनों के प्रति जिन्होंने इस शराब नीति के कारण 9 आंसू रोई हैं। इस बात का कोई जवाब नहीं देता, ना उनका प्रवक्ता, ना उनके मंत्री, ना वो सुल्तान खुद जो आज हिरासत में है, कि अगर शराब नीति में घोटाला नहीं हुआ तो शराब नीति बदली क्यों। सबके मन में सवाल है कि अरविंद केजरीवाल कब तक और कैसे दिल्ली की सरकार चलाएंगे। इस बीच चर्चा ये भी जोरों पर है कि वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की कमान सौंप सकते हैं। इस वीडियो ने तो मानो सारे सवालों का जवाब दे दिया। जिस कुर्सी पर कभी केजरीवाल बैठकर जनता को संदेश दिया करते थे, उसी कुर्सी पर सुनीता केजरीवाल दिखाई दी। उनका अंदाज लगभग अपने पति जैसा ही नजर आया। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। केजरीवाल के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन लगता तो ऐसा ही है कि वो किसी और को सीएम की कुर्सी नहीं सौंपने वाले। केजरीवाल चाहेंगे कि भले ही उन्हें इस्तीफा देना पड़े, लेकिन सरकार घर से ही चलती रहे ताकि पार्टी और सरकार दोनों पर उनका कंट्रोल बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।